संयम धर्म की। ये बहुत ही मेरे लिए महान धर्म का उदय है। ऐसी सद्गुरुदेव की कृपा करुणा मेरे ऊपर रही और गुरुदेव की शुद्ध जिन देशना से मैं प्रभावित होकर आज ये संकल्प लेने जा रही हूँ। बहुत ही महान मेरा धर्म का उदय। आज यह पूरा महोत्सव जो देखने के लिए मिल रहा है, ये शुद्ध जिन देशना की ही महिमा है। इस शुद्ध जिन देशना को पाकर मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, कृत कृत हो गया। जय बोलो गुरु महाराज की। गुरुदेव की कृपा अपार होती है, करुणा अपार होती है, उनका आशीर्वाद अपार होता है। उसकी महिमा अपन शब्दों से बयान नहीं कर सकते। गुरुदेव कहाँ बिठालते हैं पता ही नहीं चलता, कहाँ ले जाकर बिठाल देते हैं पता ही नहीं चलता। बस उनकी शरण में जो जीव बैठा रहता है, जो जीव उनकी शरण में बैठा रहता है, अपने आप उसका सारा काम सहज हो जाता है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं भी यही भावना भाती थी कि बस गुरुदेव आपकी चरण शरण में, आपकी चरण शरण में, बस अब मेरा काम सहज ही हो गया। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा बाहर में, अपने आप ये महोत्सव ही सहज हो गया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा आयोजन होगा, इतना महोत्सव होगा, लेकिन सहज हो गया। भैया गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की शरण इस जीव को अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। भैया इनके एक एक वचन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन जो निकल रहे हैं ये पूरी इनकी जीवन की साधना का सार है जो वो व्यक्त कर रही हैं। मैंने तो गुरुदेव से बहुत पाया है और भावना भी यही है, गुरुदेव आपकी चरण शरण कभी न छूटे, कभी न छूटे। जब तक मेरे जीव का निर्वाण न हो तब तक चरण शरण न छूटे। गुरुदेव ऐसा देते हैं, ऐसा देते हैं, भर भर के देते हैं, भर भर के। जैसे बॉटल लगाई जाती ना दवा, जैसे जीव मुंह से ग्रहण नहीं कर पाता तो बॉटल लगाई जाती है, ऐसे ही गुरुदेव भी बॉटल की तरह इस जीव आत्मा को ऐसा भर भर के देते हैं, भर भर के देते हैं कि जीव निहाल हो जाता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ है और मैं भी आप सब लोगों से एक भावना रखती हूँ कि बस अपन जिस आमनाए में उत्पन्न हुए हैं, जिस आमनाओं में अपना जन्म हुआ है, सार्थक कर लेना। गुरुदेव की शरण छूट न पाए। जय बोलो गुरु महाराज की। छूट ना पाए भैया। अनंत काल के बाद इस जीव आत्मा को सच्चे गुरु की शरण मिली है, जिन्होंने आडंबर से रहित मुक्ति का मार्ग बताया है, शुद्ध में शुद्ध मार्ग बताया है। और हम समस्त भव जीव यहाँ जो बैठे हैं बड़े धर्म योगी हैं, इसकी हम कुछ शब्दों से बयान नहीं कर सकते। इतने धर्म के योगी हैं कि सद्गुरु देव की सुजिन देशना ऐसी निरंतर प्रभावित होती है और हम समस्त भव जीव इसमें अवगाहन करते हैं। और जो जीव नहीं करते उनसे यही भावना है कि भैया इस सुजिन देशना में अवगाहन करें, नहीं तो ये जीव कहाँ चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं संसारे भय दुख्यानी वैराग्यम जैन चिंतये। ये संसार भय और दुख की खान है। प्रति समय जीव आत्मा भय से, दुखों से ग्रस्त है। इसकी आत्मा जल रही है, मोह के राग की आग में झुलस रही है। हे भव जीवो, अपने पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय बचा है और काम बहुत बड़ा करना है। भैया समय रहते चेत जाए अपन, ये अवसर तो आते रहते हैं और हम समस्त भव जीवों को भी, मुझे भी गुरुदेव का सानिध्य मिला, शुद्ध जिन वचन मिले, लेकिन चेत नहीं पाए, चेत नहीं पाई। शुद्धात्मा का श्रद्धान नहीं हो पाया, सच्ची रुचि लगन नहीं हो पाई आत्मा की। इसलिए हे भव जीवो, ये बहुत
बहुत बहुत अनुकूल, उत्तम, श्रेष्ठ समय आया है। इसमें अपनी आत्मा का श्रद्धान जगा लेना। भैया 2 दिन से एक ही बात बता रहे हैं, ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। इसलिए भैया एक आत्मा ही शरण है, इसी जो अनादि से मेरा स्वभाव है, मेरी सत्ता है, इसकी रुचि लग जाए। बाहर में तो जीवात्मा ने सबकी रुचि लगाई है, सब कुछ किया है, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं लग पाई। आइए, बहुत ही अनुपम समय आया है, एक आत्मा की रुचि लग जाए। भैया देखो, मुझे एक आत्मा की रुचि लगी तो बाहर में मुझे सारी अनुकूलताएं प्राप्त हो गई। काय की महिमा है? मेरी महिमा है, मेरी महिमा है, निज आत्मा की महिमा है। देखो, बाहर से भी ऐसा शुद्धात्म समूषण मिल गया रहने के लिए, भैया जी दीदियों का सानिध्य मिल गया, और मेरी सारी बहनों का मुझे इतने प्रेम से रखती हैं, मुझे कभी मम्मी पापा का उनका वियोग नहीं लगता कि भैया मेरे मम्मी पापा नहीं है। बिल्कुल पूरी सारी व्यवस्था है, प्रेम स्नेह सब कुछ मिलता है। और घर पर भी मुझे कभी ऐसा आभास नहीं होने दिया कि मम्मी पापा नहीं है। मैं जो चीज़ कहती हूँ, जो कुछ कार्य करने का बोलती हूँ, तुरंत हाजिर हो जाता है। कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मोह का दुख तो लगता है, लेकिन एहसास नहीं होने दिया। मेरी पूरे भैया भाभीियों भतीजों मुझे इतने अच्छे से रखते हैं, मुझे कभी ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया। मैं समस्त जीवों भैया भाभीियों की हृदय से अनुमोदना करती हूँ, एक ही भावना भाती हूँ, गुरु महाराज से एक ही कामना करती हूँ कि भैया इन समस्त जीवों को सद्गुरुदेव ऐसी शक्ति दें, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसे उनके लिए धर्ममय सुखमय जीवन हो, अंदर बाहर से सुख समृद्धि हो। मैं यही भावना भाती हूँ। और मैं यह व्रत किसी मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं ले रही हूँ, ये मैं अपनी खुद के लक्ष्य से, खुद के लिए, स्वयं के लिए ले रही हूँ, क्योंकि घर गृहस्थी के बंधनों में अनुकूल समय नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं पूरा जीवन तत्वार्थ की साधना निराकुलता से करती रहूं और अपना पूरा जीवन धर्म में लगाती रहूं। इसलिए मैं आज की और इस व्रत के साथ मैं अपना मुंडन भी अपनी स्वेच्छा से कर रही हूँ, किसी के कहने से नहीं कर रही हूँ, स्वयं के लक्ष्य से कर रही हूँ। क्योंकि इन बालों से हम देखते हैं बहनें कितनी स्टाइल से कंगी चोटी करती हैं, स्त्री पर्याय में ये रहता ही है, लेकिन मैं इन बालों की इसलिए अलग कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने शरीर से कल रंजन का दोष नहीं लगाना। इन बालों से वैराग स्वभाव की कल रंजन का दोष लगता है। मैं कोई प्रतिमा नहीं ले रही हूँ, मैं तो बस एक संयममय जीवन धारण करने जा रही हूँ। ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अपने जीवन को तत्वार्थ की साधना में लगाऊंगी, धर्म के मार्ग में लगाऊंगी और पूरा जीवन सद्गुरु देव के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। जय हो, जय बोलो गुरु महाराज की। और मैं यह व्रत मेरे दीक्षा गुरु सदगुरु तारण स्वामी जी भगवान 14 ग्रंथ की साक्षी में ले रही हूँ। शाबाश। यह व्रत लेकर मैं अपना पूरा जीवन धर्ममय तत्वार्थ की साधना करूंगी। इसलिए मैं व्रत लेकर संयम धारण करना चाहती हूँ। और मैं आप सभी से भी एक ही भावना रखती हूँ कि आप सभी मेरे व्रत की अनुमोदना कर मुझे सद्भावना दें। जय हो, जय हो, जय हो। कि मैं निर्विघ्न निरंतराय इस मार्ग में आगे बढ़ूं, तत्वार्थ की साधना करूं और जिस तत्व को सद्गुरु देव ने अलग जगाई है वो मेरे अंदर भी ऐसी अलग जगे। सद्गुरु देव से एक ही भावना है, एक ही प्रार्थना है, हे सद्गुरु देव मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी करुणा, ऐसी कृपा दीजिए, बस मैं एक स्वभाव की अलग जगाऊं, मेरे अंदर एक स्वभाव का ऐसा नीचट गहन श्रद्धान हो जिसको पाकर मैं शादी अनंत काल तक के लिए संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊं।
बस यही मेरी भावना है और आप सबसे भी यही भावना है कि मुझे भी यही सद्भावना दें कि बस मेरा जो बाहर से संयम हो रहा है वो अंदर से संयमित हो जाए, शुद्धात्म संयम हो जाए, शुद्धात्मा में संयमित हो जाऊं। बस मेरी यही भावना है आप सभी से और यही प्रार्थना है कि आप सभी भी यहाँ से एक सूत्र लेके जाना। वो क्या सूत्र है जो भैया जी ने दिया था ना, ममात्मा नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। देखो आप यहाँ आए हो, आपको भी लग रहा होगा हम कहाँ घर गृहस्थी में फंस गए जी, देखो निकल गई जी बहन, निकल गई, आपको भी लग रहा होगा। कोई बात नहीं, हम जहाँ हैं वहीं से चल पड़े। हम जहाँ खड़े, जहाँ फंसे, जहाँ है वहीं से चल पड़े, लेकिन सदगुरु देव का जो सूत्र है उसको गांठ में बांध लें तो हम भी कभी ना कभी एक दिन भव से पार हो जाएंगे। पार होना है, नहीं होना है, क्या होगा कुछ नहीं, कुछ ना सोचें कि हम पार हो जाएं कि नहीं हो जाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस गुरुदेव ने दिया है, गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है बस उसको हृदयंगम हो जाए। एक ही भावना रहे कि हम जहाँ जो शुद्ध जिन वचन सुन रहे हैं आत्मसात हो जाए, आत्मसात हो जाए। अब जे नहीं सोचना कैसे होंगे, हम तो यहाँ फंसे हैं, जहाँ फंस कुछ नहीं, श्रद्धा से यहाँ बहुत भोरे भारे जीव बैठे हैं, बेचारे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। उनको तो एक सूत्र मिल जाए, सूत्र मिल जाए, सूत्र में सुता जाए। क्या सूत्र देते हैं हमारे गुरुदेव, ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। इसका अर्थ भी नहीं पता लेकिन दोहराते चले, दोहराते चले। बहुत 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 बड़ा सूत्र है, बहुत बहुत फलदायी है। इसका फल ऐसे आएगा कि पता ही नहीं चलेगा हमने क्या किया, क्या हुआ, कोई पता नहीं। इसलिए भैया यहाँ बैठे सब जीव, सब जीवों के अंदर में ऐसी अलग जगह, ऐसी अलग जगह जो सदगुरु देव के अंदर में जगी है। मेरी तो यही भावना है सभी से कि अपने अंदर में भी ऐसी अलग जगाना जैसी सदगुरु देव ने जगाई थी। गुरुदेव के जाने के 576 वर्ष हो गए हैं और हम जहाँ के तहाँ हैं। इसलिए भैया जल्दी करें, समय बहुत कम है, अपने जीवन को धर्म में लगाएं। सुजिन देश न सुने झूम आईडी के माध्यम से प्रतिदिन सुजिन वचन होते हैं, मंत्र जप होता है। जैसे बन जाए वैसे अपने जीवन को धन्य धन्य कृत्य कर लें, नहीं तो ये जीवन चला जाएगा और जा ही रहा है। कल का दिन कहाँ गया, गया, आज का दिन भी और ये संयम महोत्सव भी, मेरे पास क्या रहेगा। मेरे पास जो मेरा है, अपना है, सच्चा है, वही रहेगा जीवो। हे भव जीवो, जो मेरा है, अपना है, सच्चा है, वही रहेगा। इसलिए उसका साथ कभी छूटने ना पाए, उसका साथ कभी छूटने ना पाए। इसलिए इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, इतना विश्वास से शुद्ध वचन सुनना कि भैया आत्मसात हो जाए। यहाँ तो एक ही दुंदुभी बजती है, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा। गुरुदेव ने इतनी महिमा बताई है, कहते हैं सम्यक सहित नरियम्मी सम्यक हीनो न चक्रियम सम्यक्त मुक्ति मार्ग से सम्यक्त हीन निगोदयम। क्या कहते हैं गुरुदेव, क्या कहते हैं, सम्यक सहित नरियम्मी। अगर ये जीवात्मा नरक में भी चला जाए तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उसके पास सम्यक्त है, सम्यक्त का दीपक लेके गया है। और यह जीवात्मा सम्यक्त से हीन है, चक्रवर्ती भी हो जाए तो कोई काम का क्यों, क्यों भैया, धन संपत्ति तो काम की है ना। क्या कहते हैं गुरुदेव, सम्यक्त के बिगाड़ ये धन संपत्ति कोई काम की। इसलिए भैया जैसे बन जाए उस सम्यक्त की महिमा से प्रभावित होकर अपने श्रद्धान को मजबूत करना, यहाँ से यही लेके जाना। आप अनुमोदना करने आए, बहुत बहुत अच्छी बात है,
बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी बहुत बहुत सद्भावना है। बस यहाँ से एक ही बात लेके जाना, ये सब तो छूट जाएगा, लेकिन साथ में तो एक अपना है, सच्चा है, यथार्थ है, वही साथ में जाएगा। इसलिए भैया जैसे बन जाए वैसे, एक तत्व मात की रुचि लगे, तत्व मात की श्रद्धा निष्ठा विश्वास हो, यही मेरी आप सबके लिए सद्भावना है। मेरे लिए भी गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि एक तत्व मात्र ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ सर्व सब कुछ। बेटा जिनवाणी बंद करके माता पिता की आत्मा के प्रति जो तुमने सेवा करी है, उन आत्माओं से भी क्षमा याचना करो, आंख बंद करके, मुंह से, क्योंकि वो जीव यहाँ जो उपस्थित नहीं है, जिन्होंने देह को जन्म दिया था, जिन्होंने शरीर को जन्म दिया था, वो यहाँ उपस्थित नहीं है। जो व्रत लेते हैं तो उनसे आज्ञा मांगते हैं और फिर ये कार्य प्रारंभ होता है, किंतु परोक्ष रूप से उनकी आत्मा से क्षमा याचना करके, जिन्होंने इनको बेटी पुत्री की तरह पाला है, वो 5 भाई और 5 भाभी वो हैं, और साथ में बड़ी बहन जिन्होंने उत्साह वर्धन किया हमेशा इनका, उनके लिए बहुत प्रोत्साहित किया, कभी टूटने नहीं दिया, और इस आयोजन में जिनका बहुत बड़ा सहयोग भी है। तो बेजीव आज उपस्थित हैं, जिनकी एक इकलौती बहन है, मतलब संयम के रूप में जाने वाली, एक बड़ी भी है मगर ये सबसे छोटी है। तो आज ये नियम होता है कि तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं तो माता पिता से आज्ञा लेते हैं, किंतु माता पिता तो है नहीं। माता और पिता ने अपनी बिटिया को भाइयों के और भौजियों के हवाले छोड़ के गए हैं कि हमारा तो समय हो चुका है, अब हमें यहाँ से जाना है, तुम इनका ध्यान रखना, ये जैसा कहें वैसा मार्ग इनका बनाना। क्योंकि पिताजी जब शरीर छूटने लगा, पिताजी का दीपचंद जी नाम है ना, तो उन्होंने भी अंतिम समय चंद्रमणि बहन को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा अब हमारा समय नजदीक है। अब गांव के सीधे साधे भोले भाले जीव, उनके शब्द सुनना, मैं उनके शब्द जैसे के तैसे दोहरा रहा हूं, इसलिए हमारा समय नजदीक है। तुम संयम धर्म की, ये बहुत ही मेरे लिए महान धर्म का उदय है। ऐसी सद्गुरुदेव की कृपा करुणा मेरे ऊपर रही और गुरुदेव की शुद्ध जिंदेशना से मैं प्रभावित होकर आज ये संकल्प लेने जा रही हूँ। बहुत ही महान मेरा धर्म का उदय। आज यह पूरा महोत्सव जो देखने के लिए मिल रहा है, ये शुद्ध जिंदेशना की ही महिमा है। इस शुद्ध जिंदेशना को पाकर मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, कृत कृत हो गया। जय बोलो गुरु महाराज की। गुरुदेव की कृपा अपार होती है, करुणा अपार होती है, उनका आशीर्वाद अपार होता है, उसकी महिमा अपन शब्दों से बयान नहीं कर सकते। गुरुदेव कहाँ बिठालते हैं पता ही नहीं चलता, कहाँ ले जाकर बिठाल देते हैं पता ही नहीं चलता। बस उनकी शरण में जो जीव बैठा रहता है, जो जीव उनकी शरण में बैठा रहता है, अपने आप उसका सारा काम सहज हो जाता है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं भी यही भावना भाती थी कि बस गुरुदेव आपकी चरण शरण में, आपकी चरण शरण में, बस अब मेरा काम सहज ही हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा बाहर में, अपने आप ये महोत्सव ही सहज हो गया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा आयोजन होगा, इतना महोत्सव होगा, लेकिन सहज हो गया। भैया गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की शरण इस जीव को अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। भैया इनके एक एक वचन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन जो निकल रहे हैं ये पूरी इनकी जीवन की साधना का सार है जो वो व्यक्त कर रही हैं। मैंने तो गुरुदेव से बहुत पाया है और भावना भी यही है, गुरुदेव आपकी चरण शरण कभी न छूटे, कभी न छूटे। जब तक मेरे जीव का निर्वाण ना हो तब तक चरण शरण न छूटे।
गुरुदेव ऐसा देते हैं, ऐसा देते हैं, भर भर के देते हैं, भर भर के। जैसे बॉटल लगाई जाती ना, दवा जैसे जीव मुंह से ग्रहण नहीं कर पाता तो बॉटल लगाई जाती है, ऐसे ही गुरुदेव भी बॉटल की तरह इस जीव आत्मा को ऐसा भर भर के देते हैं, भर भर के देते हैं कि जीव निहाल हो जाता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। और मैं भी आप सब लोगों से एक भावना रखती हूँ कि बस अपन जिस आमनाएं में उत्पन्न हुए हैं, जिस आमनाओं में अपना जन्म हुआ है, सार्थक कर लेना, गुरुदेव की शरण छूट न पाए। जय बोलो गुरु महाराज की। छूट ना पाए भैया। अनंत काल के बाद इस जीव आत्मा को सच्चे गुरु की शरण मिली है, जिन्होंने आडंबर से रहित मुक्ति का मार्ग बताया है, शुद्ध में शुद्ध मार्ग बताया है। और हम समस्त भव जीव यहाँ जो बैठे हैं बड़े धर्म योगी हैं, इसकी हम कुछ शब्दों से बयान नहीं कर सकते। इतने धर्म के योगी हैं कि सदगुरु देव की सुजिन देशना ऐसी निरंतर प्रवाहित होती है और हम समस्त जीव इसमें अवगाहन करते हैं। और जो जीव नहीं करते उनसे यही भावना है कि भैया इस सुजिन देशना में अवगाहन करें, नहीं तो ये जीव कहाँ चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं संसारे भय दुख्यानी वैराग्यम जैन चिंतये। ये संसार भय और दुख की खान है। प्रति समय जीव आत्मा भय से, दुखों से ग्रस्त है। इसकी आत्मा जल रही है, मोह के राग की आग में झुलस रही है। हे भव जीवो, अपने पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय बचा है और काम बहुत बड़ा करना है। भैया समय रहते चेत जाए अपन, ये अवसर तो आते रहते हैं। और हम समस्त भव जीवों को भी, मुझे भी गुरुदेव का सानिध्य मिला, शुद्ध जिन वचन मिले, लेकिन चेत नहीं पाए, चेत नहीं पाई, शुद्धात्मा का श्रद्धान नहीं हो पाया, सच्ची रुचि लगन नहीं हो पाई आत्मा की। इसलिए हे भव जीवो, ये बहुत अनुकूल, उत्तम, श्रेष्ठ समय आया है। इसमें अपनी आत्मा का श्रद्धान जगा लेना। भैया 2 दिन से एक ही बात बता रहे हैं, ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। इसलिए भैया एक आत्मा ही शरण है, इसी जो अनादि से मेरा स्वभाव है, मेरी सत्ता है, इसकी रुचि लग जाए। बाहर में तो जीवात्मा ने सबकी रुचि लगाई है, सब कुछ किया है, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं लग पाई। आइए बहुत ही अनुपम समय आया है, एक आत्मा की रुचि लग जाए। भैया देखो, मुझे एक आत्मा की रुचि लगी तो बाहर में मुझे सारी अनुकूलताएं प्राप्त हो गई। काय की महिमा है? मेरी महिमा है, मेरी महिमा है, निज आत्मा की महिमा है। देखो बाहर से भी ऐसा शुद्धात्म समूषण मिल गया रहने के लिए, भैया जी दीदियों का सानिध्य मिल गया, और मेरी सारी बहनों का मुझे इतने प्रेम से रखती हैं, मुझे कभी मम्मी पापा का उनका वियोग नहीं लगता कि भैया मेरे मम्मी पापा नहीं है। बिल्कुल पूरी सारी व्यवस्था है, प्रेम स्नेह सब कुछ मिलता है। और घर पर भी मुझे कभी ऐसा आभास नहीं होने दिया कि मम्मी पापा नहीं है। मैं जो चीज़ कहती हूँ, जो कुछ कार्य करने का बोलती हूँ, तुरंत हाजिर हो जाता है। कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ, मोह का दुख तो लगता है लेकिन एहसास नहीं होने दिया। मेरी पूरे भैया भाभीयों भतीजों मुझे इतने अच्छे से रखते हैं, मुझे कभी ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया। मैं समस्त जीवों भैया भाभीयों की हृदय से अनुमोदना करती हूँ, एक ही भावना भाती हूँ, गुरु महाराज से एक ही कामना करती हूँ कि भैया इन समस्त जीवों को सदगुरुदेव ऐसी शक्ति दें, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसे उनके लिए धर्ममय सुखमय जीवन हो, अंदर बाहर से सुख समृद्धि हो। मैं यही भावना भाती हूँ। और मैं ये व्रत किसी मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं ले रही हूँ, ये मैं अपनी खुद के लक्ष्य से, खुद के लिए, स्वयं के लिए ले रही हूँ, क्योंकि घर गृहस्थी के बंधनों में अनुकूल समय नहीं मिल पाता है।
इसलिए मैं पूरा जीवन तत्वार्थ की साधना निराकुलता से करती रहूं और अपना पूरा जीवन धर्म में लगाती रहूं। इसलिए मैं आज की और इस व्रत के साथ मैं अपना मुंडन भी अपनी स्वेच्छा से कर रही हूँ, किसी के कहने से नहीं कर रही हूँ, स्वयं के लक्ष्य से कर रही हूँ। क्योंकि इन बालों से हम देखते हैं बहनें कितनी स्टाइल से कंघी चोटी करती हैं, स्त्री पर्याय में ये रहता ही है, लेकिन मैं इन बालों की इसलिए अलग कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने शरीर से कल रंजन का दोष नहीं लगाना। इन बालों से वैराग स्वभाव की कल रंजन का दोष लगता है। मैं कोई प्रतिमा नहीं ले रही हूँ, मैं तो बस एक संयममय जीवन धारण करने जा रही हूँ। ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अपने जीवन को तत्वार्थ की साधना में लगाऊंगी, धर्म के मार्ग में लगाऊंगी और पूरा जीवन सद्गुरु देव के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। जय हो, जय बोलो गुरु महाराज की। और मैं यह व्रत मेरे दीक्षा गुरु सद्गुरु तारण स्वामी जी भगवान 14 ग्रंथ की साक्षी में ले रही हूँ। शाबाश। यह व्रत लेकर मैं अपना पूरा जीवन धर्म में तत्वार्थ की साधना करूंगी। इसलिए मैं व्रत लेकर संयम धारण करना चाहती हूँ और मैं आप सभी से भी एक ही भावना रखती हूँ कि आप सभी मेरे व्रत की अनुमोदना कर मुझे सद्भावना दें। जय हो, जय हो, जय हो। कि मैं निर्विघ्न निरंतराय इस मार्ग में आगे बढ़ूं, तत्वार्थ की साधना करूं और जिस तत्व को सद्गुरु देव ने अलग जगाई है वो मेरे अंदर भी ऐसी अलग जगे। सद्गुरु देव से एक ही भावना है, एक ही प्रार्थना है, हे सद्गुरु देव मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी करुणा, ऐसी कृपा दीजिए, बस मैं एक स्वभाव की अलग जगाऊं, मेरे अंदर एक स्वभाव का ऐसा नीचट गहन श्रद्धान हो जिसको पाकर मैं शादी अनंत काल तक के लिए संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। बस यही मेरी भावना है और आप सबसे भी यही भावना है कि मुझे भी यही सद्भावना दें कि बस मेरा जो बाहर से संयम हो रहा है वो अंदर से संयमित हो जाए, शुद्धात्म संयम हो जाए, शुद्धात्मा में संयमित हो जाऊं। बस मेरी यही भावना है आप सभी से और यही प्रार्थना है कि आप सभी भी यहाँ से एक सूत्र लेके जाना। वो क्या सूत्र है जो भैया जी ने दिया था ना, ममात्मा नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। देखो आप यहाँ आए हो, आपको भी लग रहा होगा हम कहाँ घर गृहस्थी में फंस गए जी, देखो निकल गई जी बहन निकल गई, आपको भी लग रहा होगा। कोई बात नहीं, हम जहाँ हैं वहीं से चल पड़े, हम जहाँ खड़े जहाँ फंसे जहाँ है वहीं से चल पड़े, लेकिन सद्गुरु देव का जो सूत्र है उसको गांठ में बांध लें तो हम भी कभी ना कभी एक दिन भव से पार हो जाएंगे। पार होना है, नहीं होना है, क्या होगा कुछ नहीं, कुछ ना सोचें कि हम पार हो जाएं कि नहीं हो जाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस गुरुदेव ने दिया है, गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है बस उसको हृदयंगम हो जाए। एक ही भावना रहे कि हम जहाँ जो शुद्ध जिन वचन सुन रहे हैं आत्मसात हो जाए, आत्मसात हो जाए। अब ये नहीं सोचना कैसे होंगे, हम तो यहाँ फंसे हैं, जहाँ फंसे कुछ नहीं। श्रद्धा से यहाँ बहुत भोरे भारे जीव बैठे हैं, बेचारे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, उनको तो एक सूत्र मिल जाए, सूत्र मिल जाए, सूत्र में सुता जाए। क्या सूत्र देते हैं हमारे गुरुदेव, ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। इसका अर्थ भी नहीं पता लेकिन दोहराते चले, दोहराते चले। बहुत 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 बड़ा सूत्र है, बहुत बहुत फलदायी है। इसका फल ऐसे आएगा कि पता ही नहीं चलेगा हमने क्या किया क्या हुआ, कोई पता नहीं। इसलिए भैया यहाँ बैठे सब जीव, सब जीवों के अंदर में ऐसी अलग जगह, ऐसी अलग जगह जो सद्गुरु देव के अंदर में जगी है,
मेरी तो यही भावना है सभी से कि अपने अंदर में भी ऐसी अलग जगाना जैसी सदगुरुदेव ने जगाई थी। गुरुदेव के जाने के 576 वर्ष हो गए हैं और हम जहाँ के तहाँ हैं। इसलिए भैया जल्दी करें, समय बहुत कम है। अपने जीवन को धर्म में लगाएं। सुजिन देश न सुने झूम आईडी के माध्यम से प्रतिदिन सुजिन वचन होते हैं, मंत्र जप होता है। जैसे बन जाए वैसे अपने जीवन को धन्य धन्य कृत्य कर लें, नहीं तो ये जीवन चला जाएगा और जा ही रहा है। कल का दिन कहाँ गया? गया। आज का दिन भी और ये संयम महोत्सव भी मेरे पास क्या रहेगा? मेरे पास जो मेरा है, अपना है, सच्चा है, वही रहेगा जीवो। हे भव जीवो, जो मेरा है, अपना है, सच्चा है, वही रहेगा। इसलिए उसका साथ कभी छूटने ना पाए, उसका साथ कभी छूटने ना पाए। इसलिए इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, इतना विश्वास से शुद्ध वचन सुनना कि भैया आत्मसात हो जाए। यहाँ तो एक ही धुंधुवी बजती है, मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा। गुरुदेव ने इतनी महिमा बताई है। कहते हैं सम्यक सहित नरियम्मी सम्यक हीनो न चक्रियम सम्यक्त मुक्ति मार्ग से सम्यक्त ही निगोदयम। क्या कहते हैं गुरुदेव? क्या कहते हैं? सम्यक सहित नरियम्मी, अगर ये जीवात्मा नरक में भी चला जाए तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उसके पास सम्यक्त है। सम्यक्त का दीपक लेके गया है और यह जीवात्मा सम्यक्त से हीन है। चक्रवर्ती भी हो जाए तो कोई काम का क्यों? क्यों भैया? धन संपत्ति तो काम की है ना। क्या कहते हैं गुरुदेव? सम्यक्त के बिगाड़ ये धन संपत्ति कोई काम की। इसलिए भैया जैसे बन जाए उस सम्यक्त की महिमा से प्रभावित होकर अपने श्रद्धान को मजबूत करना, यहाँ से यही लेके जाना। आप अनुमोदना करने आए, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए भी बहुत बहुत सद्भावना है। बस यहाँ से एक ही बात लेके जाना, ये सब तो छूट जाएगा, लेकिन साथ में तो एक अपना है, सच्चा है, यथार्थ है, वही साथ में जाएगा। इसलिए भैया जैसे बन जाए वैसे एक तत्व मात की रुचि लगे, तत्व मात की श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास हो। यही मेरी आप सबके लिए सद्भावना है। मेरे लिए भी गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि एक तत्व मात्र ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ सब कुछ। बेटा जिनवाणी बंद करके माता पिता की आत्मा के प्रति जो तुमने सेवा करी है उन आत्माओं से भी क्षमा याचना करो, आंख बंद करके मुंह से, क्योंकि वो जीव यहाँ जो उपस्थित नहीं है जिन्होंने देह को जन्म दिया था, जिन्होंने शरीर को जन्म दिया था, वो यहाँ उपस्थित नहीं है। जो व्रत लेते हैं तो उनसे आज्ञा मांगते हैं और फिर ये कार्य प्रारंभ होता है। किंतु परोक्ष रूप से उनकी आत्मा से क्षमा याचना करके जिन्होंने इनको बेटी पुत्री की तरह पाला है, वो 5 भाई और 5 भाभी वो हैं, और साथ में बड़ी बहन जिन्होंने उत्साह वर्धन किया हमेशा इनका, उनके लिए बहुत प्रोत्साहित किया, कभी टूटने नहीं दिया। और इस आयोजन में जिनका बहुत बड़ा सहयोग भी है, तो बेजीव आज उपस्थित हैं, जिनकी एक इकलौती बहन है, मतलब संयम के रूप में जाने वाली, एक बड़ी भी है मगर ये सबसे छोटी है। तो आज ये नियम होता है कि तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं तो माता पिता से आज्ञा लेते हैं, किंतु माता पिता तो है नहीं। माता और पिता ने अपनी बिटिया को भाइयों के और भौजियों के हवाले छोड़ के गए हैं कि हमारा तो समय हो चुका है, अब हमें यहाँ से जाना है, तुम इनका ध्यान रखना, ये जैसा कहें वैसा मार्ग इनका बनाना। क्योंकि पिताजी जब शरीर छूटने लगा, पिताजी का दीपचंद जी नाम है ना, तो उन्होंने भी अंतिम समय चंद्रमणि बहन को अपने पास बुलाया और कहने लगे बेटा अब हमारा समय
नजदीक है। अब गांव के सीधे साधे भोले भाले जीव, उनके शब्द सुनना, मैं उनके शब्द जैसे के तैसे दोहरा रहा हूं। इसलिए हमारा समय नजदीक है। तुम अब वो जितना उनका अंतर क्षयोपम कि लेकिन शुद्धात्म देव तुम्हें सदा सुखी रहेंगे, ऐसा कह के और तो सचमुच ये पहला व्रत है जिसके माता पिता नहीं है और भाइयों के कंधे पे ये पूरा बोझ है। भाभी और भौजी ये सब लोग मिलके, भैया इसको बाद में करना है, थोड़ी देर बाद। ये भाई और भौजी ये सब लोग मिलके इस अनुष्ठान को, वो इस संयम महोत्सव को संपन्न करा रहे हैं। तो इसके बाद हमारी बहन जो अपने परोक्ष में अपने माता पिता का स्मरण करके उनसे क्षमा याचना करो। बेटा, मैं परोक्ष रूप से शरीर को देने वाली जन्म देने वाली माता एवं पिता उनके जीव से अब संयम के मार्ग में जाने के लिए भावना भाती हूँ और उनके प्रति मेरे जीव से राग रूप में या द्वेष रूप में जो भाव दशा घटी है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। आप यहाँ पर उपस्थित उनके पांचों भाई और भौजी हैं। अभी इनके घर में, इनके परिवार में बहुत सहज सरल परिवार है। आप कभी भी इनके परिवार में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हृदय से सच्चे प्रेम की अनुभूति हुई हो। तो अब ये बेटी कह लें, बहन कह लें, जो कहना है कह लें। और आज वो पांचों मिलकर के यहाँ उपस्थित हैं तो स्वाभाविक है माता जी पिताजी के ना रहने के बाद भी भाइयों से बहनों की बातें तो हुई हैं और बहनों ने भाइयों से भौजियों से बातें भी की। आज हम इस व्रत को लेने के पहले यानी इस जीवन में संकल्प को करने के काल में जो इनकी आपसी पारिवारिक बीच में जो चर्चाएं हुई हैं उसको हम छोटी सी एक प्रस्तुति के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसको देख करके आपको ये प्रेरणा लेना है कि इस ब्रह्मचर्य के मार्ग में चलने वाला साधक, तत्वार्थ की साधना करने वाला साधक किस तरह से अपने आत्मा को दृढ़ करता हुआ और अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है और आगे बढ़ता है। क्योंकि मन भी टूट सकता है मगर फिर भी निज आत्मा के बल के सहारे से ये मन नहीं टूटा। माता पिता न रहने के बाद भी भाई भौजाइयों ने भी इनको कहा कि भैया संसार में बसा लो, घर गृहस्थी बसा लो, अच्छे से अच्छा हो जाएगा। मगर इनकी दृढ़ निष्ठा वो बनी रही और वह दृढ़ निष्ठा आत्मसंकल्प इनका प्रचंड रहा, जिसको हम एक छोटी सी प्रस्तुति के माध्यम से कहें या निवेदन के माध्यम से कहें या वो अपने भाई भौजाइयों से अनुमति लेना तो बनता है। बोलिए बनता है कि नहीं? बोलिए बनता है कि नहीं? बोलिए बनता है कि नहीं? हम साधारण रूप में किसी परिवार में किसी के यहाँ जाते हैं और हमें अपने घर वापिस आना है। कोई विशेष रिश्तेदार नहीं है, हमारा सहज रिश्तेदार है, तो आते समय भी हमारा ये कहना तो बनता है कि हम आते हैं जाते हैं। अभी निशुल आते हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं, तत्व चर्चा सुनते हैं और जब जाने लगते तो नियम से एक शब्द बोल के जाते हैं, भैया आते हैं। फिर रोज तो आने वाले का, रहने वाले का जाने के पहले ये कर्तव्य तो बनता है अनुमति लेने का। और जिन भाइयों ने, जिन बहनों भाभियों ने माता पिता के ना रहने पर भी ऐसा माता पिता जैसा प्रेम स्नेह दिया है, उनका बड़कपन है, उनके प्रति का सम्मान है, तो मैं उन भाइयों को चाहूँगा कि वो यहाँ ऊपर आ जाएं और वो भाभी यहाँ आ जाएं जो अपनी नंदन को बहन समझे, बेटी समझे, जो भी समझे, और आज उन्हें इस मार्ग में चलने की अनुमति प्रदान करें।
आइए प्रवीण कुमार जी, पांचों भाई, पांचों भाभी, जीजा जी, बड़ी भाभी। इसके बाद हम सारे कुटुंबीजनों को बुलाएंगे, संपूर्ण खरेर वाले परिवार को ऊपर बुलाएंगे और सबके द्वारा ये होगा, क्योंकि अभी अनुमति का कार्य है, इसलिए उसके पहले ये हो जाने के बाद आगे आपको आमंत्रित करेंगे। जिनवाणी कमलासन में विराजमान। इसके बाद हमारे आदरणीय अष्टम प्रतिमाधारी मुक्तानंद जी महाराज साहब यहाँ हमारे 9 नवी प्रतिमाधारी हमारे मुक्तानंद जी महाराज, हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर यहाँ विराजमान हैं, उनसे भी हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और बहन चंद्रमणि को उनसे भी आशीर्वाद दिलाएं कि भैया अपन सहजता में एक दिन का कर लेते शुद्धार्थ भवन में, व्रत ले लेगी बहन, कार्य पूरा हो जाएगा। तो प्रवीण भैया मुझसे ये कहते रहे, भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपनी बहन को ऐसे विदा नहीं करेंगे। एक बार की अनुमोदना, और ये भी कहा कि बहन संयम मार्ग पे लाई, और जैसे बने वैसे उन्होंने इस भव्य आयोजन को संपन्न कराने का संकल्प किया। और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप बड़े रुचि पूर्वक, बहुत उत्साह पूर्वक इस भव्य संयम की अनुमोदना करने यहाँ पधारे हैं। हम आपके लिए भी बहुत बहुत सद्भावना करते हैं। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अब बहन चंद्रमणि आए, थोड़ी सी आ जाओ। देखो बेटा, अभी भाई भौजी, क्या ये क्या है, कैमरा है ये? तो वो तो चल रहा है ना, इसको अभी थोड़ी देर रोक दो यार, आवाज कर रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, क्या अभी विशेष रूप से भाई भौजाई की जिम्मेदारी में इनका जीवन पला है, और आगे भी जो भैया हैं, भाभी हैं, वो इनकी सेवा और इनके प्रति की जो भी जिम्मेदारियां होंगी वो पूरी करेंगे। किंतु हम चाह रहे हैं कि उसके अलावा अभी भाइयों को वचन भी देना है आगे के लिए भी बहन की आत्म साधना में सहयोगी बनने की, निमित्त बनने की। तो अब चाहेंगे कि भाइयों से, भौजियों से अनुमति प्राप्त करें। भैया, मेरे धर्म मार्ग पर चलने के एवं संयम धारण करने के भाव हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप सभी मेरे ब्रह्मचर्य व्रत की अनुमोदना करें एवं मुझे अनुमति प्रदान करें। बहन, आप ये कैसी बात कर रही हो? आज पापा जी भी नहीं हैं। ये जो बात है यहाँ पर हो रही है, ये इनके घर में हो चुकी है, मगर सबको अनुमोदना करने के लिए इनके घर में व्रत लेने के काल में क्या क्या बातें हुई हैं, बहन ने भाइयों से, भाइयों ने बहन से क्या कहा है, उसके बाद भी बहन अपने संकल्प में दृढ़ रही और अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। वो सारी घटना एक छोटे से रूप में जो अपने घर परिवार के बीच में घट चुकी है, वो घटना एक छोटे से रूप में है, और उस घटना के बाद फिर बहन को अनुमति प्राप्त होगी। एक बार सब लोग जोरदार जयकारा तो करेंगे। जी भी नहीं है, मम्मी जी भी नहीं है, और आप भी हमें जो छोड़कर जाने का कह रही हो, हमें बहुत बुरा लगेगा। हमारे साथ घर में रहकर ही धर्म साधना करो, और कोई कमी हो रही हो तो हमें बताओ, हम आपकी हर कमी को पूरा करेंगे। आप जिस घर में चाहोगी उस घर में आपका रिश्ता करेंगे, आपका अच्छे से अच्छे परिवार में संबंध करेंगे। किंतु बहन, हमें छोड़कर जाने का मत कहो, हमारे साथ घर में ही रहो ना, और घर में रहकर ही धर्म साधना करो। शादी विवाह करके भी तो लोग धर्म साधना करते हैं। इस बात को थोड़ा गंभीरता से लो, सोचो समझो, विचार करो, फिर कुछ निर्णय लेना। प्राय करके ये घटना हर ब्रह्मचारी के घर में घटती है। उसे इसी तरह से पहले तो रोकने की
कोशिश करते हैं और जब उसका दृढ़ संकल्प होता है तो स्वयं भी फिर समर्थन कर देते हैं। वही चीजें उसको देखें, उसका अनुभव करें। जब हम उस दृश्य का अनुभव करेंगे, उस कल्पना का अनुभव करेंगे कि किस तरह से एक साधक अपनी आत्मा को दृढ़ बनाता है, संकल्पित करता है और संपूर्ण रूप से मोह से, मन से, ममता से अपने चित्त को हटाता है और ब्रह्मचर्य व्रत के लिए आगे बढ़ता है, उसकी उस अनुभूति को देख करके उसकी अनुमोदना करेंगे तो हमें उसे अनुमोदना का फल मिलेगा। नहीं, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत की साधना में कोई परेशानी नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी तत्वार्थ की साधना में कोई अंतराय नहीं पड़े, इसलिए मुझे आप इस मार्ग पर चलने की अनुमति दें। मुझे इसमें संसारिक बंधन स्वीकार नहीं है। बहन, शादी विवाह करके कैसा सांसारिक बंधन? लोग शादी विवाह करके भी तो धर्म साधना करते हैं। भैया, शादी विवाह के पश्चात सांसारिक उलझन बढ़ जाती है, घर गृहस्थी के झमेले बढ़ जाते हैं। उन दीदी को देखिए ना, वो कह रही थी हम तो आज के लिए ही आए हैं। देखिए, घर गृहस्थी के बंधन में 3 दिन का समय नहीं दे पाते। मैं अपना पूरा जीवन तत्वार्थ की साधना कैसे कर पाऊंगी? लेकिन आज मम्मी जी भी नहीं है, पापा जी भी नहीं है और आप भी हमें छोड़कर चले जाओगे तो हमें खलती है, पर क्या करें, उनका हमारा इतना ही संयोग था और संसार का स्वरूप भी ऐसा ही है। जो जीव आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है और जीव आयु कर्म के आधार से जीता है। आयु कर्म पूर्ण होते ही शरीर छोड़ के चला जाता है, उसे कोई नहीं रोक पाता। और अपने मम्मी पापा जी तो आत्मभान सहित ओम नमः सिद्धम कहते हुए उन्होंने शरीर को त्यागा है। जय हो गुरु महाराज की जय हो। वह निश्चित ही उत्तम गति में गए होंगे और वह जहाँ भी होंगे मुझे आशीष प्रदान कर रहे होंगे। भैया, आप इस बारे में कोई विचार विकल्प ना करें, मुझे खुशी खुशी अनुमति प्रदान करें। नहीं नहीं छोटी दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हो? अभी पापा मम्मी की याद आती है तो सभी भाई सिसक कर रोते हैं और आप भी चली जाऊंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। सभी भाई आपको बहुत चाहते हैं दीदी, और हम सब भाभियां भी आपको बहुत चाहती है दीदी। मैंने उन्हें कई बार रोते हुए देखा है और रोते हुए कहते हैं छोटी दीदी संयम लेने की इच्छा कर रही है और संयम लेकर चली जाएंगी तो बहुत बुरा लगेगा। अभी तो हम पापा मम्मी को भी पूरी तरह से नहीं भूले हैं और दीदी भी चली जाएंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, बहुत याद आएगी। दीदी, उन्हें बहुत दुख लगता है। आप ऐसा निर्णय मत लो दीदी। दीदी दीदी आप ऐसा कठोर निर्णय मत लो दीदी। दीदी, आप जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे। हम सब भाभियां मिलकर आपकी पूरी सेवा करेंगे। दीदी, आप हमारे साथ रहकर ही धर्म की साधना करो। और दीदी, घर गृहस्थी में रहकर भी तो धर्म की साधना हो सकती है ना? भाभी, आप कितनी भोली हैं, कितनी सरल स्वाभावी हैं। आपके हृदय में मेरे प्रति कितना वात्सल्य है। भाभी, आपकी भावना उत्तम है। आप संसार के गृहस्थी के बंधन में बंधी हो, आपको आत्म साधना के लिए कितना समय मिल पाता है और फिर संसार के जंजाल में कहाँ आत्म शांति मिल पाती है। दीदी, आप बात तो सही कह रही हो। सुबह से लेकर शाम तक ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, इन्हीं सारे विकल्पों में दिन समाप्त हो जाता है। दीदी, आपकी बात तो सही है। भाभी, आप भैया को समझाइए ना। मेरी बात आपको सही लग रही है ना, तो आप ही भैया को समझाइए। आप समझाएंगी तो वो मान जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हो जय हो जय हो। पहले माता पिता
बेटहन है, सात्विक भाव दशा को लीगे है, तो भाई और भाभी की भावना देखो। आज इस परिणति की भावना कितनी यानी विभोर होती हुई अपना दृढ़ संकल्पित और अपने निश्चय में आ रही। जो दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरी घटना इनके परिवार में घट चुकी है, जिसको हमने बहुत सारभूत रूप में की। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। दीदी, आपके जो जीव आया है उसे एक दिन जाना है, और जो जीव धर्म के मार्ग पर चलकर धर्म की साधना कर लेगा वही उसके साथ जाएगा। पर क्या करें दीदी, बहन का मोह है ना, मन नहीं मानता। भाभी, आप भैया को प्रेम से समझाएंगी तो भैया का मन भी मान जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है भाभी। जय हो। भाभी ओ भाभी मैं जाऊं गुरु के पास, भैया ओ भैया क्यों बैठे हो उदास, भाभी ओ भाभी मैं जाऊं गुरु के पास, हंस हंस के विदाई दो आशीष बरसा दो, हंस हंस के विदाई दो आशीष बरसा दो, कर्मों को पाऊं मैं मुक्ति सुख पाऊं मैं, साधना के पथ पर मैं विजयी बनूं। भैया जब ये व्रत ले लेंगी तो फिर उसके बाद आप फिर कभी गले नहीं लगा पाओगे। अच्छे प्यार स्नेह से दिल से इस बिटिया को, इस बहना को आशीष दो कि हंसते हंसते अपने मार्ग पे जाए और बड़े खड़े होकर के सब भाई भौजाई हृदय से उनको गले से लगा के सद्भावना प्रदान करें। के विदाई दो आशीष बरसा दो, कर्मों मुख पाऊं मैं मुक्ति सुख पाऊं मैं, हंसते हंसते सही गुरु महाराज की साधना के इस पथ पर मैं विजयी बनूं। और ये सुनील भैया है, बहुत ही अनुराग है इनको, और ये भी अपनी बहन से कुछ इन्होंने कहा है। धन्य है बहन, धन्य भाई। आज मम्मी पापा भी होते तो बहुत प्रसन्न होते। बहन आज बहुत प्रसन्न होते। बहन तुम्हारे इस निर्णय से तो हमारी आत्मा गदगद हो गई, हमारी आत्मा गदगद हो गई। बहन हमारी आपको सद्भावना है। हम गुरु महाराज से भी प्रार्थना करते हैं कि आपको तत्वार की साधना में वृद्धि हो और आपका संयम निर्विघ्न निरतिचार रूप से हो, ऐसी हमारी सद्भावना है। गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और ये सद्भावना, ये कौन से नंबर के भैया है? तीसरे नंबर के। 5 भाई हैं और ये बरेली वाली भाभी हैं, मतलब बरेली मायका है। बहुत चाहती है अपनी नंदन को, बिटिया जैसा प्यार है इनके प्रति। और अब उनसे भी ये विदाई का समय है और ब्रह्मचर्य व्रत की अनुमोदन, क्योंकि ये कर्तव्य होता है। जिनके घर में पले हैं, पुसे हैं, जिनके साथ रहे हैं, उनकी भावनाओं का सत्कार करना ये कर्तव्य जैसा होता है। जय हो। बोलो बेटा। दीदी, तुम धन्य हो और तुमने हमें भी धन्य कर दिया। हम आज हमें अस्ताव करवाने का अपूर्व
प्रार्थना करते हैं तुम्हारी। जय हो जय हो। मेरी प्यारी प्यारी बहना, इस मार्ग में तुम आगे बढ़ो, जो भी आवश्यकता होगी हम उसे पूरा करेंगे। निर्विघ्न निरावाद आपकी साधना और हमारे भी कल्याण के मार्ग में निमित्त बनो। मेरी प्यारी प्यारी बहना, तू धर्म के संग में रहना, हम सबकी सद्भावना को आगे ही आगे बढ़ना। नहीं डरना, गुरुवाणी हृदय में धर कर परिणति को निज में रखना। शुद्धात्म की ही भक्ति हरदम ही कर, खूब आगे ही आगे बढ़ना। भावुकता कभी न लाना, पेड़ से ठानी बनना। कैसी धीरज कभी न खोना, संयम धर्म की। नायक प्रभु कोई बस हृदय में ध्याते रहना। हम सबकी है सद्भावना, खूब आगे। बड़ी भोली है, मानोरा की है, और ये बहुत स्नेह करते हैं अपनी बहन से, तो इनसे भी बहन अपनी अनुमति प्राप्त करें और भाई भौजाई उनको सद्भावना दें। हाँ भैया भाभी, आप कितने भोले हैं, कितने सरल स्वभावी हैं। आपके प्रेम में बहुत सुकून मिलता है, माता पिता का प्यार मिलता है। भैया अपनी आत्मा का कल्याण करो और मेरे कल्याण के मार्ग में आप निमित्त बनो। ठीक है बेटा, तेरी ऐसी भावना है तो हम तेरे ब्रह्मचर्य कोटि कोटि अनुपुण्य करते हैं। तुम आगे बढ़ो, हमारी यही सद्भावना है। गुरु महाराज की। मेरे भैया भाभी बहना, तुम धर्म के संग में रहना। मेरा नाता बस इतना ही, सब धर्म की। क्योंकि प्रथमान योग में ये तो सुना है कि कोई संयम के मार्ग पे चलता है तो माता पिता से आज्ञा लेता है, मगर ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक बहन जो अपने कल्याण के मार्ग को, अपने जीवन को संयम में बनाने के लिए, और ये सौभाग्य भाई और भाभियों को मिल रहा है। निश्चित रूप से उन्होंने माता पिता जैसा दायित्व निभाया है बहन के प्रति, इसलिए ये सद्भावना अनुमोदना करके जाना और संयम की अनुमोदना करना कि इस मार्ग पे चलने वाले साधक के अंदर में कितनी दृढ़ता और कितनी निष्ठा की आवश्यकता होती है और कितनी संकल्प शक्ति के साथ वो आगे बढ़ पाता है। धन्य है ये परिवार, और धन्य इस बेटी की भावना, और धन्य ये खड़ेर वाला परिवार, जिसके परिवार से, जिसके कुल से ऐसे धर्म के मार्ग का एक हीरा जन्म ले रहा है। माताया मुझे संयम मार्ग में बढ़ा कर, संकल्प पूरा करवाया। तुम सबको यही सद्भावना, खूब जय जयकार करना और धर्म में आगे चल कर सिद्धों में नाम लिखाना। और ये पांचों भैया बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हैं, बड़ी सरलता है इनके अंदर। तो ये अनिल भैया और उनकी भाभी कहाँ से? देगांव से।
मतलब मायका है देगा उनका। तो आप उनसे भी अनुमति प्राप्त करें। भैया आप मंगल कामना करें। बोलो गुरु महाराज की। धन्य बहन, धन्य बहन, धन्य। बहन धन्य। आज भाई हो तो बहनों में तुम ही एक ऐसी बहन निकली जिन्होंने सबका नाम रोशन कर दिया। जय हो, जय हो। इस मार्ग पर चल के अपना कल्याण कर और हमारे लिए मार्गदर्शन देना जिससे हमारा कल्याण हो सके। जय हो, हमारा कल्याण हो सके। जय बोलो गुरु महाराज की। जय हो। बच्चों हाँ ये बहन, तुमने जो निर्णय लिया है, ऐसा निर्णय तेज करो भैया, इस जगत के बिरले फिर से बोलना भैया, फिर से। बहन, तुमने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय जगत के बिरले जीव ही ले पाते हैं। मैं तुम्हारे इस साहसिक निर्णय की हृदय से कोटि कोटि अनुमोदना करता हूँ और मेरी सद्भावना सदा तुम्हारे साथ रहे। दीदी, आपको कोटि कोटि अनुमोदना करती हूँ। आज की संयम धर्म की। जय हो, जय हो। सब बच्चों चंद्रमणि दीदी को, और वो भी बड़े स्नेह से इनके साथ जो बैठे सामने, जब चंद्रमणि बहन जी मंत्र जब करती है तो सारे भतीजे एक साथ बैठ जाते हैं और ताली बजा के, ये दिख रहे हैं ना आपको, सब ताली बजा के बड़े प्रेम से मंत्र जप करते हैं। पूरे घर में शाम के टाइम पूरा परिवार इकट्ठा होकर के मंत्र जप करता है, तत्व चर्चा करता है और एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम स्नेह वात्सल्य बरसता है। धन्य ऐसी भावना। गुरु महाराज की जय। चलिए, हम आपके संयम पथ की कोटि कोटि अनुमोदना करते हैं। इस मार्ग में जो भी लगे निसंकोच हमको बताना, निर्भय होके हम आपकी पूर्ति करेंगे जीवन भर। ऐसी हमारी भावना है और आपको कोटि कोटि हृदय से अनुमोदना। और पांचों भैया भाभियों के, उनको भी बहुत बहुत अंतर की गहराइयों से कोटि कोटि अनुमोदना है। और आप अपने इस पथ पर आगे बढ़ें और आगे की ओर बहुत से बहुत साधन, अपनी चर्चा लगन आपकी रुचि रहे। हम इतना ही कहकर अपनी वाणी को जय जिनेन्द्र, जय तारण तम क्षमा सबसे। बहन, तुम संयम पथ पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस निर्णय से मुझे बहुत खुशी मिली है। मैं आपकी बहुत 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 अनुमोदना करती हूँ कि आप भी आगे बढ़ें और मुझे भी आत्मसात करें। मुझे भी आत्मसात करवाएं। हाँ, आत्मसात करवाएं। मुझे भी आपने साथ संयम का धर्म बताएं। आपको बहुत बहुत गुरु महाराज की जय हो। चलिए, छोटे छोटे भतीजे जाओ बेटा ऊपर से। ये पूरा छोटा सा भरा पूरा परिवार है। अपन लोग थोड़े लोग पीछे सरक जाइए। हाँ बड़े भैया, हाँ बड़ी भाभी पीछे हो जाए थोड़े से। परदेसी आ जाओ। चलो अब चलने दो भैया। हम बच्चों को बुआ जी भूले न जाना। हमें बच्चों को बुआ जी भूले न जाना। समय समय पे हमको गुरुबाणी सुनाना। हमें बच्चों को बुआ जी भूले न जाना। हमें बच्चों को बुआ जी भूले न जाना।
छोटे बच्चे इतनी भावना भा रहे हैं और आंसू पूरी धोके कह रहे हैं, प्रतिदिन मंत्र जब करते हैं, कह रहे हैं बबुआ जी आपके संयम बुआ जी आपके संयम की धर्म की जय हो, जय हो। हमें भी ऐसे आशीर्वाद मिले, हम भी धर्म के मार्ग पर चले, आपके संयम बात पर चलने पर हमें कोटि कोटि अनुमोदना। जय हो, जय हो, जय हो। यही हमारी भावना। गलती हुई हो जो भी क्षमा चाहते हैं, आगे न हो गलती भाव भाते हैं, आगे न हो गलती भाव भाते हैं, साथ न बड़े दिन धोनी शिवे हमें बच्चों को हमें बच्चों को बुआ जी भूले न जाना। और इसके बाद सारे परिवार सभी लोगों को बेटा गले से लगा के सद्भावना दो। आप अपने भतीजों से, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद खैर ये काम नहीं है, इनको तो गोदी में उठा दो। गुरु महाराज की जय हो। हम भी हमारा जीवन संयमी बनाएंगे, गुरु बाबा की फिर भावना कराएंगे। वो पाना हमें बच्चों को बुआ जी भूले न जाना, हमें भैयों को बहना भूले न जाना। समय समय पे गुरु की बाणी सुनाना, हमें जय हो भूले न जाना, हमें बच्चों को बुआ जी बाबुल का भूले न जाना। हाँ तुमको ले बेटी पर क्या बीत रही? बेटी संयम की राह जाए। भैया का घर छोड़ के बेटी संयम की राह चली, भैया का चली ये कैसी तू आई है, संयम की तू आई है, ये कैसी तू आई है, संयम की तू आई है। देखिए भैया माइक क्यों से लगा दिया? आपके घर के हीरे ने इस मार्ग का चयन किया है और दिल से सद्भावना दीजिए और स्वयं भी भावना भाइये कि कब ऐसी घड़ी आए कि मेरी आत्मा भी ऐसे रत्नात्र को प्रकट करे, वो संसार से मुक्त होए। हाथ उठा के बोलिए भावना ऐसी है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए ऐसी भावना है? शाबाश। ऐसी अनुमोदना करते यहाँ आते जाइए, जो सद्भावना करके कर चुके वो यहाँ आते जाइए। आइए चलिए। हाँ वो वाला है ना? बचपन के वो खेले खिलौने छोड़ के सब वो जाएगी,
तेरा जाना नेकी कमानी याद बहुत ओ आएगी रोकर भी ममता की कीमत कैसे चुका हो पाएगी भाई का घर छोड़ के बहना संयम की राह संयम की तू आई है ये कैसी घड़ियां आई है संयम की तू आई है चंद्रमणि के मामा मामी जी भी ऊपर आए। चेंज कर लो। चलो कुमुद बहन जी पढ़ लीजिए, आप एक भजन पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ो, हाँ वो नहीं पढ़ रहे। श्री गुरु महाराज की जीवन का भरोसा, जीवन बाउल का ये घर में संयम का बाना जाइए, जो लोग कर चुके हैं वो नीचे जाते जाइए। जय हो। बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है बैठते जाइए, नीचे बैठते जाइए। वो नहीं गा रहे, आप गा रहे हैं तो उनको दे दो, अगर आपको नहीं गाना है तो। चलिए, जिन लोगों ने कर लिया है वो नीचे पहुंचे। चंद्रमणि के मामा और मामी जी को भी ऊपर आना है। संसार में चलिए भैया नीचे पहुंचिए, सब लोग नीचे पहुंचिए। कुछ दिन का ठिकाना है सिला में आत्म तुझे जाना है संसार में रहने का कुछ दिन का ठिकाना है फिर सिला में भैया नीचे पहुंचिए सब लोग, सभी लोग नीचे पहुंच जाइए। बैठो बैठो भैया बैठो। रहने का गुरु तेरी में तो बगिया की
छोटी सी मैं शिष्या हूँ गुरुदेव तेरी मैं छोटी सी शिष्या हूँ और छोड़े जग की शरीरा छोड़े के जग की शरीरा चलिए नीचे पहुंचिए नीचे पहुंचिए नीचे पहुंचिए बेटा एक थोड़ा उठा चलिए छोटा सा ब्रेक इसी को लेना मगर बंद नहीं करना गुफा में होगा ना चलिए बोल लीजिए पूरा आधा हेलो चलिए हाँ बोलिए हाँ चलिए हाँ बोलो बेटा बोलो तुम बोलो हाँ यहाँ पीठ हो रही है हाँ बोलिए मुक्ति पद की ओर आई तुमको बंधन है अभिनंदन है अपनी मंजिल को पाए तेरा जीवन है जाओ ओ बहना जाओ ओ बहना संयम पथ पर जाओ अपने कर्मों से जीवन को तुम महकाओ तुमसे ओ बहना ये है मेरा कहना तुमसे ओ बहना मेरा है पैर नहीं छूना कुल का मान बढ़ाना अरे कुल का मान बढ़ाना संघ का मान बढ़ाना कुल का मान बढ़ाना और संघ का मान बढ़ाना जीवन सफल बनाना और कुल का मान बढ़ाना तारण गुण की आन को जिनवाड़ी की शान को तारण गुरु की आन को और जिनवाड़ी की शान को मिटने ना देना बहना मिटने ना देना बहना ये रास्ता आसान नहीं कांटों की खान सही ये रास्ता आसान नहीं है और कांटों की शान सही पर तुम ओ बहना डिगना ना बहना अपना ये जीवन कर देना तुम समर्पण अपना ये जीवन करना तुम समर्पण तुमको ओ ये बहना कहना कुल का मान बढ़ाना और संघ की शान बढ़ाना कुल का मान बढ़ाना संघ की शान बढ़ाना जीवन सफल बनाना और कुल का मान बढ़ाना आए हैं जन जो आप सबका है स्वागत सबका है सौभाग्य करते हैं सबका हम स्वागत गुरुवार का सानिध्य मिला धर्मेंद्र भैया जी का संग मिला गुरुवार का सानिध्य मिला और धर्मेंद्र भैया जी का संग मिला ओ बहना इनको है बंधन मेरा अंतिम लो विदाई तुम आगे बढ़ो सदा तुमसे ये बहना कहना है कुल का मान बढ़ाना और संघ की शान बहुत बढ़िया के पद के ओर आई तुमको मेरा वंदन अपनी मंजिल को पाए पैर नहीं पड़ो बस गले लगना है पैर नहीं पड़ना है अनुमोदना बहन बहुत अनुमोदना जय जिनेन्द्र जय तारा बहुत बढ़िया आप कौन कहलाते हैं चाची की बहू कहाँ रहते हैं चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत अच्छी सद्भावना दी आपने अब मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग जो हो चुके पैर न छुए और अब इसके बाद हाँ क्योंकि ये अंतिम बार है ना अब बहन को इस तरह से भाई लोग छू नहीं पाएंगे ब्रह्मचर्य पूरे परिवार के कुटुंबीजन भैया एक सौभाग्य भी ठहरा ना भैया खड़ेर वाले सुन रहे हो महाराज पुण्य था आपका जिस वजह से ऐसा भव्य जीव आपके परिवार में जन्मा और मैं भी इस बात की पूर्ण गारंटी से और पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि हमारी चंद्रमणि बहन का व्रत निर्विघ्न निरंतर पूर्ण रूप से अंतिम श्वास तक चलेगा ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है क्यों क्योंकि बहन चंद्रमणि ने वैसी साधना की है अपने तत्व का वैसा
वैसा श्रद्धांजलि जगाया है, अपने त्रिकाली भगवान आत्मा की वैसी अनुभूति की है। और अब घड़ी आ गई है, हमारे वरिष्ठ पटे को उठा के वहां रखना है जिसमें बहन बैठे, उसके पहले चौक पड़ेगा। चौक पड़ते समय सब लोग ओम नमः सिद्धम पढ़ेंगे मन में। चलिए सुनील भैया, हाँ भजन वही वाला चलिए। गुरु महाराज की जय। कुमुद बहन जी साथ में सहयोग करें। सदगुरु देव की। और देखिए ये संयम का चौक पड़ रहा है, इस संयम के लिए तरसते हैं, उस संयम का चौक पड़ रहा है जिस चौक अजमान होके ये कलरंजन का जिसके माध्यम से दोष लगता है, ऐसे केसों को अलग करेंगे। गुरु महाराज की। संसार में रहने का कुछ इनका ठिकाना है, संसार में रहने का कुछ इनका ठिकाना है, सिलसिला आदम तुझे जाना है। एक वो चौक होता है जब विवाह होता है, मगर एक ये चौक है कि ये जीव संसार की मोह रूपी पाप विषय कसाई की गंदगी को छोड़ के निज चैतन्य चमत्कार के लिए अनुभूति में जा रहा है। धन्य वह आत्मा और धन्य ये संयम की भावना। संयम धर्म की। गुरु को पाना है, छोड़ के जग शरणा, निज स्वभाव को पाना है। नमस्कार करके प्रतीक्षण करके फिर जाना है, सब अच्छे गले से लगा के। हाँ और चलिए गुरु महाराज की। छोटी सी प्रभाव कहूँ, छोटी सी प्रभाव कहूँ, अरे तूने मुझे जन्म दिया, सहारा है संसार में रहना, कुछ इनका ठिकाना है। बसाना है संसार में रहने का, कुछ इनका। श्री गुरु महाराज की। गुरुदेव तेरी बगिया की छोटी सी में शीशा हो,
श्री गुरु महाराज की छोड़ जग की शरणा, अरे छोड़ जग की शरणा, निज स्वभाव को गुरु बाबा की बोलिए संयम धर्म की कंजूसी काय कर रहे भगवान, दोनों हाथ उठा के संयम धर्म की। अपने साथ लिवा के उस संयम के स्थान पर जाएंगी। बेटा अपनी प्रार्थना कर ली, हृदय से नमस्कार कर लिया, एक बार और कर लो, उसके बाद फिर अपन वहीं चलना है। जीवन ये बिताना है, बस एक ही मुझे है इष्ट, शुद्धात्म में पाना है, गुरुदेव के चरणों में। भैया व्यवस्था मत बिगाड़े आप लोग, अनुमोदना करें, अनुमोदना से लाभ मिलेगा आपको। बस चलिए, बस बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ कुमुद बंदी बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, हाथ जोड़ के निवेदन, बैठ जाइए, सभी लोग से रिक्वेस्ट है, बैठ जाइए। मोह के बंधन तोड़ चली देखो बहना, तोड़ चली देखो, तोड़ चली देखो, तोड़ चली, तोड़ चली मोह के बंधन तोड़ चली देखो बहना, मोह के बंधन। संयम धर्म की गुरु बाबा की जय। मोह के बंधन तोड़ चली देखो बहना, मोह के बंधन।
सुधा कतरी रे चली, देखो चली रे चली, चली रे चली, मोह के बंधन तोड़ चली मेरी बहना, मोह के बंधन। संयम धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। संयम स्वभाव की जय हो, जय हो। ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो, जय हो। ब्रह्मचर्य स्वभाव की जय हो, जय हो। ब्रह्मचर्य नियम की जय हो। अखंड ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो। बेटा बेटा पट्टे पे खड़े हो। देखिए ए बेटा सामने पट्टे पे खड़े हो, पट्टे पे खड़े हो, सामने मुंह करो, इस तरफ बेदी तरफ मुंह, हाँ इस तरफ खड़े हो, खड़े हो। मैं बोलूंगा आप तो माइक हाँ सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, दूर सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। हाँ थोड़े दूर दूर हो जाइए, नहीं हाँ थोड़े दूर दूर हो जाइए, दूर दूर हो जाइए भैया। ये निछावर अपन बाद में कर लेंगे ना, निछावर बाद में करेंगे। हाँ बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दूर दूर हो जाइए। हाँ मैं बोलूंगा सब गर्जना के साथ बोला। गोमुद बहन जी कौन से फास्ट वाले चाहिए हमें, संयम के फास्ट वाले। हेलो 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 हेलो, आज संयम महोत्सव है। और सब लोग बैठ जाइए भैया, और जो लोग उतनी दूर बैठे यहाँ आ जाओ भैया, अनुमोदना का फल मिलेगा। प्रदीप भैया जहाँ आ जाओ, फिर से जाना मनोरिया के पास। हेलो जाओ फिर से जल्दी से। सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, क्योंकि पीछे वालों को नहीं दिख रहा है। हाँ सब लोग आए और अनुमोदना करें, अनुमोदना का लाभ मिल रहा भैया, पास में आके अनुमोदना करें। हाँ भैया जी का भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। हाँ देखिए ये क्षमा याचना किस लिए होती है, क्योंकि जब जीव संसार से छूटता है तो जगत में जितने काल तक जिन जीवों के साथ में वो रहा है, उन सब आत्माओं से वो क्षमा याचना करके ही जाता है। क्षमा मिलने के बाद ही उसका मार्ग प्रशस्त होता है। तो हम आप लोग बिल्कुल तैयारी, भैया जाकी आवाज इतनी आ रही कि हमारे कान फूटे जा रहे, जाए बंद करो ना, वो चल तो रहो यार, थोड़ी देर बाद चलिए जाए। कहाँ है? हाँ तो हाँ तो क्या बोल रहे हो, क्षमा याचना। और इसके बाद जो ग्रस्त परिवार यहाँ पर बैठे हैं, बहुत ध्यान सुनना, जो ग्रस्त परिवार यहाँ बैठे हैं, उन दंपत्ति परिवारों की भी जो अब्रह्म के सेवन से जो पाप लगे हैं, जो दोष लगे हैं, उन दोषों का प्रक्षालन, उन पापों का प्रक्षालन करेंगे और संयम की अनुमोदना करेंगे। और मैं इस बात को पूर्ण गारंटी से कह रहा हूं, आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, करणानि योग कह रहा है। करणानि योग धर्म काटा है, और धर्म काटा करणानि योग कहता है कि जो जीव शरीर के माध्यम से जितना विषयानुराग करता है, जितना शरीर के माध्यम से विशेष सेवन करता है, उस जीवात्मा को उसी शरीर के माध्यम से असाता, रोग, वेदना, अस्पताल इत्यादि अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर भोगों के लिए नहीं होता, ये शरीर संयम साधना करने के लिए होता है। इसलिए ग्रस्त परिवार के जितने लोग बैठे हैं, उनसे मेरा भाव अभूतपूर्व ये निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना करिएगा अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, जब से विवाह हुआ अभी तक या विवाह के पहले जो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जो पाप हुआ है, कुशील हुआ है, उसकी निंदा जरूर करना भैया। अगर उसकी निंदा करोगे, उस कर्म की निंदा करोगे, तो मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं असाता का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पापों को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको कम तो कर सकते। एक साधक बाल ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा है, पर जितने जीव बैठे हैं उस व्रत की अनुमोदना से अपने अब्रह्म के द्वारा हुए पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं, अपने पापों का भार कम कर सकते हैं, अपने पापों के भार से मुक्त हो सकते हैं, ताकि
बचा हुआ जीवन सुख शांति में धर्म में व्यतीत हो और अंत में सम्यक समाधि की प्राप्ति हो। क्योंकि शरीर रोगों का घर है भैया, कब कौन सा रोग कहां से उठेगा किसी ने नहीं देखा है। और जब पाप कर्म का उदय आता है और रोग का उदय आता है तो अच्छे अच्छे रुस्तम रोते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आयु का अंत, गति का बंध और पाप का उदय रावण जैसे अहंकारियों को भी हिला के रख देता है। ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, दिल से प्रक्षालन करिएगा, हृदय से प्रक्षालन। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जितने परिणामों में विशुद्धि होगी उस विशुद्धि के बल पे भूख प्यास की भी चिंता खत्म हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि आज सचमुच बहुत बड़ी कमाई की है, बहुत बड़ा धर्म और पुण्य का अर्जन किया है। ऐसी अनुमोदना करना, मैं आपकी भी अनुमोदना करवाऊंगा, बस तैयार होकर बैठ जाओ, अंतर की तैयारी रखो अनुमोदना की, और अपने इस बाल ब्रह्मचर्य की अनुमोदना से अपने पापों का, ब्रह्म का सेवन का दोष मिटा के, ताकि आगे समय में रोगी न रहना पड़े, असाता ना हो पाए, वेदना ना हो। क्योंकि जो व्यक्ति जितना संयम पालता है उतना स्वस्थ होता है। अगर पूर्व कर्म का उदय उसका उदय में आया है और उस कारण से वो बीमार है तो वो एक अलग बात हो जाती है, नहीं तो प्राय करके संयम की ऐसी शक्ति होती है कि उसमें ताकत होती है। ये बब्बा कितने साल के हैं? बब्बा कितने साल के हो आप? 85 साल के, मगर पूरी एक बाल्टी भरी हुई पानी की उठा के जीना चढ़ जाते हैं। ये ताकत काय की है? संयम की है। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं तो इसमें बहुत ताकत होती है, बहुत क्षमता होती है। आप लोग अनुमोदना करके जाएं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने अनुमोदना की और पापों का भार कम किया, रोग आदि शोक आदि से मुक्त होने के लिए और गुरु की शरण पक्की की, तो हम समझेंगे आपने हमारे शुद्धात्म भवन के सारे साधकों के लिए, सारे परिवारों के लिए बहुत सारी सद्भावना हमें प्रदान की। हमेरी ऐसी भावना क्षमा याचना। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग, तत्मंगल पढ़ना बेटा। गोपत्न्यान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार, धम्म जो तव जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो, भय विनाश भवि जो मुन्हो ममल्यान। अब चंद्रमणि दीदी बोलेंगे, हे पंच परमेष्टि भगवान, हे पंच परमेष्टि भगवान, एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जिन जिन जीवात्माओं की, सटकाई की आत्माओं की विराधना हुई है, हिंसा की है, मैं उन समस्त सटकाई की आत्माओं से हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा जगत के समस्त आत्माओं से मेरी हृदय से उत्तम क्षमा है, उत्तम क्षमा है, उत्तम क्षमा है। हे पंच परमेष्टि भगवान, मेरे जीव से अब्रह्म के जितने दोष लगे हैं, विषय वासना के जितने अपराध मेरे जन्मों से, पूर्व जन्मों से हुए हैं, विषय वासनाओं के मैं उन अपराधों की घोर निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। एवं हे स्वामी, मैंने कामना वासना के वशीभूत होकर, किसी भी जीव की आत्मा दुखा किया है, अन्यत्र कार्य किए हैं, तो मैं उन आत्माओं से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और जो शुद्ध ब्रह्मचर्य के धनी हैं, ब्रह्म स्वभाव की साधना करते हैं, जो श्रद्धा ज्ञान पूर्वक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, ऐसे संयमी ब्रह्मचारी ज्ञानी महापुरुषों की हृदय की गहराई से अनुमोदना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। श्री गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए,
मेरे कल्याण का मार्ग मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। हो। और भैया बहन आपसे कुछ पूछना है, ये जो सिर के केस आप अलग कर रहे हैं ये किस प्रयोजन से कर रहे हैं? इस शरीर में जो कलरंजन का दोष लगता है बालों के माध्यम से, इसलिए मैं ये केस अपनी इच्छा से स्वेच्छा से तत्वार्थ की साधना के लक्ष्य से ये केस अलग करना चाहती हूँ। गुरु महाराज की। और आगम में लिखा है निचली भूमिका में, हमारे इतिहासकार साहब कहते हैं इस बात को, निचली भूमिका में ऊंचा पुरुषार्थ चलता है मगर ऊंची भूमिका में निचला पुरुषार्थ नहीं चलता। तो निचली भूमिका में हमारी बहन का ये उत्तम उचला पुरुषार्थ है जो करके इस कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेंगी और श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद लेंगी। अब वो घड़ी आ गई है, एक बार पुनः माइक रख के प्रणाम करके और विराजमान होना है पालती लगा के। गुरु की जय हो, संयम धर्म की जय हो। और इसके बाद बहन को जो संयम की साधना के लिए उस तरफ से कर और इनकी पीठ